सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांस इफेक्ट। सो ट्रांस इफेक्ट में क्या है? सो ट्रांस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट चेरनेव इन द ईयर 1926। सो व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व दिस कि जब हम प्लेटिनम 2 यानी कि मेटल है प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर है 2, जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट नजर आता है। दैट इफेक्ट इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट में क्या होता है कि लाइगेंड द लाइगेंड विच इज प्रेजेंट पर्टिकुलर ऑन द ट्रांस पोजिशन, उनका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू दोज लाइगेंड विच आर प्रेजेंट ऑन द सिस पोजिशन। सो वट इज अ ट्रांस इफेक्ट? अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप टू डायरेक्ट, यानी कि वो लाइगेंड जो ट्रांस पोजिशन पे है वो बेसिकली कंट्रोल करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और जो इनकमिंग लाइगेंड है उसको किस पोजीशन को वो ऑफर करता है? दैट पोजीशन इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। और ये जो ट्रांस इफेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है ऑन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें हम अब आगे एग्जाम्पल्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो कम्प्लेक्सेस हैं, प्लेटिनम, यहाँ पे चारों के चारों क्या हैं क्लोराइडाइन, और यहाँ पे क्या है चारों के चारों अमाइन। नाउ देयर इज अ सीरीज जिसको हम कहते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। ये सीरीज कैसे बनाई गई थी कि बहुत सारे कम्प्लेक्सेस स्टडी किए गए थे एंड देन दे हैव ऑब्जर्व कि ये जो लाइगेंड्स हैं विच आर टुवर्ड्स द हायर साइड, इनका स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू दोज लाइंग ऑन द लोअर साइड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंपेयर ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, तो मैं कहूँगी ब्रोमाइड का जो ट्रांस इफेक्ट है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोराइड। इफ आई कंपेयर साइनाइड एंड कार्बोनाइल, इफ आई कंपेयर, तो ये सीरीज में क्या है? इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस लाइगेंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, अब इस सीरीज में यहाँ पे हमारे पास दो लाइगेंड है Cl एंड NH3। तो Cl का जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इट इज स्ट्रॉन्गर देन NH3। तो सबसे पहले हम इस कम्प्लेक्स को लेते हैं। हमने इसमें डाल लिया अमोनिया, राइट। अमोनिया कोई भी एक पोजीशन ले लेगा, लेट से अब यहाँ पे आ गया। अब हमने नेक्स्ट अमोनिया डालना है, तो उस अमोनिया के पास दो तरह की पोजीशंस हैं। लेट से अगर NH3 का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो एज कम्पेयर टू Cl, तो ये किसको रिमूव करेगा? बिल्कुल अपने ऑपोजिट जो बैठा हुआ है Cl उसको। अगर इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो Cl से, तो जो इनकमिंग अमोनिया है यानी कि इनकमिंग NH3 ग्रुप है, इट शुड ऑक्यूपाई दिस पोजीशन, राइट। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए? ट्रांस आइसोमर, जिसमें NH3 एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है? इफ Cl हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ट्रांस इफेक्ट एज कम्पेयर टू अमोनिया, तो जो इनकमिंग लाइगेंड है इट शुड बी ऑफर्ड दिस पोजीशन। अगर अमोनिया को ये पोजीशन ऑफर की जाती है तो हमारे पास कौन सा आइसोमर बनेगा? व्हेन 2 NH3 दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, इट शुड बी अ सिस आइसोमर। नाउ वी नो कि किसका जोर चलेगा? Cl का जोर चलेगा। दैट मीन्स Cl नेगेटिव क्लोराइड हैज ए स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट एज कम्पेयर टू NH3। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्सक्लूसिव सिस। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है 100% सिस आइसोमर, 0% ट्रांस आइसोमर। So we are ending with platinum having 2 Cl and 2 amine, but they are present at cis position। तो हमारे पास सिर्फ cis आइसोमर बन रहा है। अगर हम ऑपोजिट लेते हैं, हमने बनाना वही है कि जिसमें प्लेटिनम के अराउंड 2 NH3 और 2 Cl हो। तो पहले के केस में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना? सिस। अब हम लेते हैं प्लेटिनम हैविंग 4 अमाइन। हमने डाला Cl नेगेटिव, वो कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो फर्स्ट वाला लेट से ये इधर आ गया। नाउ वी नो दैट Cl हैज स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट देन अमोनिया। तो इनकमिंग ग्रुप जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा, और ये NH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही Cl नेगेटिव इधर आता है तो ये कौन सा आइसोमर बनेगा? ट्रांस। इट मीन्स अगर आपने ट्रांस आइसोमर बनाना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करो? टेट्रा अमाइन प्लेटिनम से। और अगर आपने सिस बनाना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करो? टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम से। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज टेट्रा अमीन प्लेटिनम। सो सिस चाहिए तो यहाँ से शुरू करेंगे, ट्रांस चाहिए तो टेट्रा अमीन प्लेटिनम से शुरू करेंगे। देन
आगे हम ये सीरीज कर चुके हैं जिसमें क्या है बहुत सारे कम्प्लेक्स स्टडी किए गए एंड देन दीज लाइगेंड्स दे आर अरेंज्ड इन दिस ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रांस इफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्सेस। फिर से एग्जाम्पल वही बार बार उठाई जाएगी, सेम थिंग है। हमने ये कम्प्लेक्स लिया Cl4 अमोनिया, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सक्लूसिव बन रहा है, सिस आइसोमर, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रांस आइसोमर। नाउ इन दिस सीरीज अब हम एक और लाइगेंड कंपेयर करने जा रहे हैं, दैट इज NO2। पहले हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट थे, Cl नेगेटिव एंड अमोनिया। अब हमारे पास तीसरा पार्टिसिपेंट भी है NO2 नेगेटिव। तो लेट्स सी कि उसकी सीरीज में पोजीशन कहाँ पे है। तो जो NO2 नेगेटिव है दैट इज प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। तो NO2 का ट्रांस डायरेक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। NO2 इज स्ट्रॉन्गर देन Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग देन अमोइन। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, हमने डाला NH3, NH3 किसी भी पोजीशन पे आ गया। अब हम ऐड कर रहे हैं NO2 नेगेटिव, ठीक है। नाउ यहाँ पे किसका ट्रांस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, Cl नेगेटिव का। तो NO2 कहाँ पे जाना चाहिए, NO2 किस पोजीशन पे जाना चाहिए। लेट से ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। अगर ये इस तरफ आता है लेट से, तो ये NO2 यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दीज टू Cl नेगेटिव हमारे पास कौन सा कम्प्लेक्स बन रहा है, सिस कम्प्लेक्स। अब हमने क्या किया, अब हमने टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेम लिया, लेकिन हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। यहाँ पे पहले NH3 फिर NO2 नेगेटिव एंड वी आर गेटिंग सिस आइसोमर। अब हम पहले NO2 नेगेटिव को डाल रहे हैं, तो NO2 नेगेटिव कैन ऑक्यूपाई यानी पोजीशन, लेट से वो इधर आ गया। अब NO2 का जो इफेक्ट है इट इज स्ट्रॉन्गर देन Cl नेगेटिव, तो ये बिल्कुल जो अपने ऑपोजिट Cl है उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 एंड वी आर गेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दीज टू Cl नेगेटिव दिस इज अ ट्रांस आइसोमर। सो सी एडिशन हमने लाइगेंड की सेम की है लेकिन ऑर्डर वेरी किया। यहाँ पे पहले NH3 बाद में NO2 नेगेटिव, तो वी आर गेटिंग सिस आइसोमर। यहाँ पे पहले NO2 नेगेटिव और फिर NH3 एंड वी आर गेटिंग ट्रांस आइसोमर। तो सिमिलरली क्या है यहाँ पे यूजिंग दिस ऑर्डर हम देख सकते हैं कि किसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसी के करस्पॉन्डिंगली वी कैन प्रिपेयर सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। नाउ ये जो रिएक्शंस हैं दे आर बेसिकली काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, और इन ट्रांस इफेक्ट की कुछ जगह पे एक्सेप्शन भी आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 रिएक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले ये रिएक्शन है, हमने टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट लिया, अमोनिया डाला, ठीक है, अमोनिया इस पोजीशन पे आ गया। उसके बाद हमने किसको डाला, उसके बाद हमने ऐड किया ब्रोमाइड को। नाउ Cl नेगेटिव का स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट है एज कम्पेयर टू अमोनिया, तो जो Br नेगेटिव है वो कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली इफ इट इज रिमूव ये इस तरफ पोजीशन में आ जाता है। अगर हम Br को इधर भी लगाते हैं तो ये सिस आइसोमर है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये रिप्लेसमेंट सेम ही है, इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ब्रोमाइड आ गया। नाउ अब हम डालने जा रहे हैं पिरीडीन। तो पिरीडीन में अगर हम देखें पिरीडीन लाइगेंड हम सेकंड स्टेप में ऐड करने, थर्ड स्टेप में ऐड करने जा रहे हैं। नाउ वी हैव टू कंपेयर द ट्रांस इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लाइगेंड। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन है, 1, 2 और 3। इसमें तो हमें पता है कि क्लोराइड टॉपर है। नाउ वी कैन कंपेयर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। तो क्लोराइड और ब्रोमाइड में वी कैन सी ब्रोमाइड जो है इसका ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू क्लोराइड। तो क्या होना चाहिए, किसको रिप्लेस होना चाहिए, जो ब्रोमाइड के ऑपोजिट है यानी कि दिस वन। तो यहाँ पे पिरीडीन आ गई। तो एज पर द ट्रांस इफेक्ट जो भी हमने एक ऑर्डर सीरीज देखा था, इन्होंने बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया, राइट। अब आते हैं, हमने वेरी कर दिया, यानी कि लाइगेंड हमने 3 ही ऐड किए, अमोनिया, ब्रोमाइड एंड पिरीडीन, पर हम उनका सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। पहले हमने पिरीडीन एंड में डाला था, अब हम पिरीडीन पहले डालेंगे, ब्रोमाइड बीच में ही रहेगा और अमोनिया, यानी कि इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। नाउ जैसे हम पिरीडीन को ऐड करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे पिरीडीन आ गई ऑक्यूपाइंग एनी पोजीशंस। अब यहाँ पे भी बिकॉज Cl नेगेटिव है स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट, तो क्या होना, क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये Cl को रिमूव हो जाना चाहिए, राइट। Cl को रिमूव होके क्या आ जाना चाहिए, ब्रोमाइड को, राइट। अब नेक्स्ट में क्या है, किसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, Cl नेगेटिव है स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट देन ब्रोमाइड, तो ये Br नेगेटिव को रिप्लेस होना चाहिए था। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखना, Cl नेगेटिव को रिप्लेस होना चाहिए था, बट यहाँ पे देयर इज एन एक्सेप्शन।
क्योंकि यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल हैलोजन बॉन्ड। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे, जाना तो किसको चाहिए था, ब्रोमाइड को, बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट देन क्लोराइड हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देन ब्रोमाइड। बट यहाँ पे रिमूव कौन हो जाता है, क्लोराइड, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, NH3। तो ये वाली जो एग्जाम्पल है, हियर वी कैन सी दैट दिस एग्जाम्पल एज वेल एज देयर इज अनदर एग्जाम्पल, जैसे ये नीचे है कि हमने ये प्लेटिनम टेट्राक्लोरो कम्प्लेक्स लिया, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 2 पिरिडीन ऐड कर दी। जैसे हमने 2 पिरिडीन ऐड कर दी तो ये सिस कम्प्लेक्स बन गया। अब जैसे ही हम अमोनिया ऐड करने लगेंगे तो क्या होना चाहिए, दिस Cl नेगेटिव शुड बी रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे हम इस सीरीज में देखते हैं दैट Cl नेगेटिव हैज स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट देन पिरिडीन। सो कमिंग अगेन टू दिस एग्जाम्पल, हमने ये कम्प्लेक्स लिया, 2 पिरिडीन ऐड की तो हमारे पास सिस आइसोमर बन गया। नाउ जैसे ही हम अमोनिया ऐड करने लगेंगे, एज पर द ट्रांस इफेक्ट सीरीज Cl नेगेटिव, जैसे मैंने अभी दिखाया था, Cl नेगेटिव हैज अ स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट देन पिरिडीन, तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिप्लेस्ड। लेकिन होता ऑपोजिट है, पिरिडीन रिप्लेस नहीं होती, Cl नेगेटिव रिप्लेस हो जाता है, राइट। उसके बाद हम ब्रोमाइड डालेंगे तो वो ऐड हो गया। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये जो 2 रिएक्शन है, दे आर एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेप था, दैट वाज एक्चुअली अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट वाज ऑपोजिट टू द ट्रांस इफेक्ट। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंसेप्ट लेके आते हैं। यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो प्लेटिनम Cl बॉन्ड है, यानी कि ये जो मेटल हैलोजन बॉन्ड होता है, दैट इज मोर लेबाइल। लेबाइल का मतलब इसको तोड़ना आसान है, लेकिन पिरिडीन के केस के एज कंपेयर टू मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई we can say that platinum chloride bond, it is weaker than the platinum nitrogen bond of pyridine. So this is about trans effect.